नमस्ते बेटा, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और बेटा, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी अपना देखना स्टार्ट कर दें और अपनी ऑनलाइन स्टडी में लग जाएं। जैसा कि हमने पीछे 2 वीडियो बनाई हैं, उनमें हमारा एक था लिपि, भाषा, बोली, 2-3 बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की थी। और आज उसी टॉपिक से जुड़े हुए बिंदु हैं हमारे, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। इन तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इनमें क्या अंतर है, मातृभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। और मैं आशा कर रही हूँ कि शायद मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ, तो आप भी उतनी ही लगन और मेहनत से इस वीडियो को देखेंगे और हमारे इस व्याकरण के मैटर को समझेंगे। देखिए बेटा, मातृभाषा, आज का हमारा पहला बिंदु है मातृभाषा। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में ही प्रयोग की जाती है। मतलब जब बच्चा घर में अपने माता पिता, अपने दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्यों से जो भाषा शुरुआत में सीखता है, बोलता है, वो मातृभाषा कहलाती है। परिवार के सदस्यों, माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। और देखिए अगली है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी देश में उस देश के जो निवासी हैं अधिकतर जिस भाषा को बोलते समझते हैं, उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस देश की सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाता है, अर्थात वो पूरे देश की एक संपर्क भाषा होती है। जो जिस राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है, उसकी सरकार उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देती है। और उसके जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, जो भी संपर्क का माध्यम होता है, वो राष्ट्रभाषा होती है। राज्य भाषा किसी भी देश के सरकारी कामकाज में अधिकतर रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। देखिए बच्चों, भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है और ये 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इसीलिए हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब किसी भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना में समान रूप से एक रूपता के लिए हुए होता है, तब भाषा का स्वरूप मानक भाषा बन जाता है। हमारा एक छोटा सा बिंदु आता है कई बार कि मानक भाषा क्या है। वो भाषा जो शिक्षा के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के कार्यों के क्षेत्र में, साहित्य रचना के रूप में और सबके लिए एक रूपता लिए हुए समान रूप से लागू होती है, वह भाषा का स्वरूप मानक भाषा कहलाती है। अर्थात जिसमें किसी भी कोई भी शिक्षा संबंधी कार्य हो, कोई भी सरकारी कामकाज होते हों, शासन प्रशासन के कार्य हैं, और बेटा साहित्य रचा जाए जिसमें, और कैसे भी जैसे रचनाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, कुछ भी है जिस भाषा में रची जाती है, तब वह भाषा मानक भाषा का रूप ले लेती है। तो आज के हमारे छोटे छोटे 3 बिंदु थे, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, और तीनों में एक उदाहरण सहित अंतर भी हम उसमें कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं व्याकरण में, जिनको हम अपनी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने ऑनलाइन स्टडी से इनको हम पढ़कर और अपने व्याकरण के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो मैं
उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सब मेरी इन छोटे छोटे बिंदुओं को अच्छे से रीड करेंगे और फिर आप लर्न भी करेंगे। और बेटा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हो, या कहीं कोई डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।